Hello students, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सीरीज। तो सीरीज में आज का क्वेश्चन है हम लोगों का टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज गिवन है। ठीक है, इसका nth टर्म गिवन नहीं है, आगे हमारा ऐसे डैश 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 है, तो इसको देख के आप nth टर्म निकाल सकते हो a प्लस nx की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, इसमें हम लोग पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद एक दूसरा टेस्ट अप्लाई करना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि वो टेस्ट आपके लिए नया होगा। अभी हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में 2 ही टेस्ट पढ़े हैं, एक रेशियो टेस्ट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और दूसरा पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट। इसमें एक तीसरा टेस्ट हमको पढ़ना पड़ेगा जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखिए, हमने आपको रेशियो टेस्ट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की ये डेफिनेशन बताई थी, जब un+1 ऊपर हो और un नीचे हो इज इक्वल टू k एक फाइनाइट नंबर मिले तो लेस देन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट और x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। लेकिन अगर un अपॉन un+1 एक फाइनाइट नंबर मिलता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो इसका उल्टा हो जाता है, x k इज इक्वल टू 1 पे तो टेस्ट फेल होगा, लेकिन k इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, फैक्टोरियल 4 अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसकी क्या वैल्यू होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल के अंदर n+1 लिखा हुआ है तो n+1 को आप बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल n। ठीक है, जैसे अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसमें से केवल 5 बाहर करिए तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा फैक्टोरियल 4। 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 बचेगा। ठीक है, अगर आप फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से लिखें 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, केवल 3। अब अगर फैक्टोरियल 5 को हम इस तरीके से लिखें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और अगर हम पूरा खोलना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब एक एक वो नंबर बाहर आएगा और एक नंबर जो फैक्टोरियल के अंदर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें यूज होंगी क्वेश्चन में, इसलिए बता दिया। अब देखिए, हमारा un है a प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल n की पावर n। ठीक है, अब दूसरा जो है हमको लेना है un+1। un+1 क्या हो जाएगा? a प्लस n+1 x, यहाँ पे आ जाएगा n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? un अपॉन un+1 निकालना है। तो सबसे पहले हम un की वैल्यू लिख देते हैं a प्लस nx की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू un+1 की लिखनी है तो a प्लस n+1 x n+1 और यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब हम इस वाले से nx कॉमन ले लें, तो जब nx को बाहर निकालेंगे तो nx की पावर n एक्चुअली बाहर निकलेगा, nx की पावर n बाहर आएगा और अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस a अपॉन nx की पावर n। फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n ही रहने देते हैं। फैक्टोरियल n+1 को n+1 फैक्टोरियल n लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म बाहर कर लीजिए n+1 x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन n+1 x की पावर n+1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जब हमने ये पूरा बाहर करा तो इसकी पावर भी तो आएगी, तो इस पूरे की पावर क्या आएगी? इस पूरे की पावर n+1 भी तो यहाँ पे लिखोगे n+1। जैसे यहाँ पे जब हमने इसको कॉमन लिया तो इसकी पावर जो n थी ये भी तो बाहर आएगी, तो ऐसे यहाँ पे पावर n+1। ठीक है, अब देखिए
और कैसे सॉल्व होगा ये, क्या क्या चीज इसमें और कट सकती है उसको हमको काटना है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक तो ये n की पावर n है और x की पावर n है, और यहाँ पे 1 प्लस a अपॉन, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, और इस n प्लस 1 को भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इस पूरे की पावर n प्लस 1 है, तो मतलब इस पूरे की पावर n इंटू इस पूरे की पावर 1, तो n प्लस 1 x की पावर n इंटू n प्लस 1 x, और फिर इसको लिख दीजिए 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें इनटू में लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए ये दोनों चीजें इनटू में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कट जाएगा, और यहाँ पे x की पावर n आएगा जो इस x की पावर n से कट जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे हो रहा है, अब इसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, फिर से देखिएगा, n प्लस 1 की पावर n इंटू x की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटू n प्लस 1 के साथ x है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए x की पावर n से x की पावर n हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम n बाहर निकालेंगे तो n की पावर n बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, अब हम इसको रब कर रहे हैं, या आप सीख गए हो, या अभी जब जरूरत पड़ेगी तब रब कर देंगे। अब देखिए n की पावर n, और अब देखिए इस n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इस n प्लस 1 से n कॉमन ले लीजिए अपॉन में, तो 1 प्लस, यहां 1 आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन n आ जाएगा की पावर n, और जब यहां आपने n कॉमन लिया तो ये बाहर आया तो n की पावर n, ठीक है। अब देखिए ऊपर और क्या आ रहा है, एज इट इज उतार लीजिए, 1 प्लस a अपॉन nx की पावर n, ठीक है, और नीचे जो जो बचा है वो लिख दीजिए इंटू x, ठीक है। और क्या लिखना है, 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। अब देखिए n की पावर n से n की पावर n कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, फिर से हम ये लिखते हैं, या ये तो हमारा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है, जब कुछ चेंज करेंगे तब लिखेंगे, इक्वल टू, अब हमारा क्या बचा है, 1 प्लस a अपॉन nx की पावर n, अपॉन में क्या बचा है, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, 1 अपॉन x, ये वाला, और 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, ठीक है। एक चीज आपको बता दें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इस वाले की वैल्यू होती है e। अगर 1 प्लस 1 अपॉन n है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e, 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू e होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स ई आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, और वो यहाँ पे आप देख लोगे। पहले तब तक आप इतना समझ लो यहाँ तक का, उसके बाद आगे का बताएंगे।
अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, यहां तक हमने आपको बता दिया था। अब हमने इसमें किया ये n था, पावर n थी, तो यहाँ पे हमने डॉट x अपॉन a लिखा और यहाँ a अपॉन x लिखा। देखिए ध्यान से क्या किया हमने, x अपॉन a इंटू a अपॉन x, तो ये कट रहा है आपस में, मतलब केवल एक तरीके से n ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने ऐसा किया क्यों, जिससे कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। देखिए 1 प्लस a अपॉन nx है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, nx अपॉन a लिखा हुआ है nx अपॉन a। ये देखिए ये भी एक तरीके से 1 प्लस nx अपॉन a लिखा हुआ है, यहाँ पावर में भी क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे है nx अपॉन a, ठीक है। और तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है अब आप पहले समझ लो पूरा, इसकी पावर केवल n थी, हमने यहाँ x अपॉन a से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी इंटू कर दिया a अपॉन x से, तो ये a से a, x से x कैंसिल हो गया, चीज वही लिखी हुई है। सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया, n प्लस 1 डॉट x अपॉन a और a अपॉन x किया, तो यहाँ पे भी हमारा ये बच गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा आ जाता, ये इस तरीके से हमने क्यों किया, ये हमारा पूरा बन गया e की पावर a अपॉन x आ गया। यहाँ पे भी ये पूरा हमारा क्या बन गया, e। ये फॉर्मूला होता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 x लिखा हुआ है, यही देखिए यहाँ पे आ गया n प्लस 1 x, ऊपर a है, ये अपॉन में a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इस तरह से जो लिखा होता है इसकी वैल्यू होती है e। तो e की पावर a अपॉन x आ गया, यहाँ पे भी ये वाला e हो गया, तो यहाँ पे भी e की पावर a अपॉन x हो गया, ये हम नीचे लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए 1 अपॉन x, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, आप देखिए यहाँ पे 1 अपॉन n लिखा हुआ है और यही हमारा पावर में है, तो ये भी क्या बन गया, हमारा e बन गया। उससे पहले हमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लगाना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे un अपॉन un प्लस 1। अब देखिए 1 अपॉन x, ये हमारा बन गया e की पावर a अपॉन x। नीचे देखिए ये हमारा केवल, ये हमारा क्या बन गया, जब आप यहाँ पे n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो 1 की पावर, तो ये वाला 0 हो गया टर्म, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या बन गया, 0। 1 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, e। ये भी क्या आ गया हमारा, e की पावर a अपॉन x, ठीक है। तो इससे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला 1 अपॉन x e, ठीक है। क्या मिला, 1 अपॉन x e, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ध्यान से कि अगर आप यहाँ पे भी n की जगह इंफिनिटी रखो, लिमिट में n की जगह इंफिनिटी रखो और इंफिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो, किसी भी चीज का इंटू करो, इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर 0 बन जाता है, तो 1 प्लस 0 हो गया। तो 1 की पावर यहाँ पे n की जगह अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी ही आ गया, तो वो क्या हमारा बन गया, e बन गया, और e की पावर a अपॉन x हो गया। लेकिन ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में बना लें कि जो चीज हमारी ये लिखी हुई है अपॉन में, वही चीज यहाँ पे ये आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 x अपॉन a, वही चीज अगर पावर में आ गई तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, e, ठीक है। अब इससे ये कट गया, हमारा बचा 1 अपॉन x e, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाली थ्योरम को रेशियो टेस्ट में, कि अब हमारा ये जो नंबर आ गया तो हम लिखेंगे इफ 1 अपॉन एक्स ई इज ग्रेटर देन 1 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन x इज लेस देन 1 अपॉन ई,
यही आएगा। ये किसके लिए कंडीशन है? कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है। इफ 1/xe is less than 1 then x is greater than 1/e। ये किसके लिए कंडीशन थी? ये फाइनाइट नंबर अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। और इफ 1/xe is equal to 1 then x is equal to 1/e। तो क्या होता है? टेस्ट फेल्स होता है। अब ये तो हमें पता चल गया कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे जहाँ टेस्ट फेल आता है इसको हमें चेक करना पड़ता है किसी दूसरे टेस्ट से। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो उससे पहले हमें ये पूरा बोर्ड क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। तो लॉगरिथमिक का जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं सबसे पहले। अब देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट जो हमारा होता है, द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सिग्मा यूएन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अकॉर्डिंग एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड log un/un+1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अब इसका मतलब समझने के लिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप समझ जाएंगे। तो हम लोगों को ये वाला टर्म चाहिए। ये हमने क्या निकाला? un/un+1। यहाँ तक जब तक लिमिट हमने नहीं लगाई उससे पहले ये वाला टर्म हम यूज करेंगे। तो इस वाले टर्म को हम लिख लेंगे कैसे? un/un+1 करके, और उसके बाद फिर हम वो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो फटाफट आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब देखिए un/un+1 हमने यहाँ तक निकाला था। इसमें हम लोगों ने लिखा था कि x इज लेस देन 1/e तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1/e तो क्या होगा? और x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो गया था। तो अब हम इस पे x, ये हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहले un/un+1 में फिर लॉग लगाएंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस पूरे को लगाएंगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे। तो देखिए हम 1/e पुट करते हैं। इसमें क्या आएगा? x की जगह पे 1 + ae/n की पावर n अपॉन 1 + 1/n की पावर n 1 + ae/n+1 की पावर n+1 इंटू 1/x। ठीक है। अब क्या करें हम? अच्छा 1/x है ना, x की जगह 1/e रखना है। x की जगह 1/e रखोगे तो इंटू क्या आ जाएगा? e। ठीक है। अब देखिए ये है हमारा un/un+1। अब हम लिखते हैं log un/un+1। अभी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है। इतना टाइम लगता नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। जब आप रजिस्टर और पेन लेके बैठोगे फटाफट हो जाएगा। तो देखिए जब आप लॉग लगाओगे इस वाले टर्म में तो n आगे आ जाएगा, n log 1 + ae/n। फिर अपॉन में जो चीजें लिखी वो माइनस में है। अच्छा ये पहले लिख दो प्लस log e, ये इंटू में है। देखो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। और log m/n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n। तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। इंटू में लिखा है तो प्लस आ गया, फिर माइनस log, ये देखिए पावर n है तो पहले तो हमें n लगाना पड़ेगा। n log 1 + 1/n, फिर माइनस n+1 log, ये इसको हम इधर लिख लेते हैं जिससे, क्योंकि उधर लिखना पड़ेगा अभी हमें बाद में, माइनस n+1 log 1 + ae/n+1। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है log x+1 का एक्सपेंशन होता है x - x² 2 + x³ 3 - x की पावर 4/4। हम केवल 2 टर्म लेके चलेंगे सब में, क्योंकि हमें इस 4 टर्म को ओपन करना है। ठीक है। तो देखिए n, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा?
इस वाले टर्म को लिखिए ए अपॉन एन माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 एन, अपॉन में 2 है ना, और ए का स्क्वायर मतलब इस दूसरे वाले टर्म में क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, ये वाला टर्म हमने खोल दिया। अब लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 लिख दिया, माइनस फिर एन लिखा। अब इसको ओपन करना है तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, ये भी ओपन हो गया। अब इसको करना है तो क्या आ जाएगा माइनस एन प्लस 1। अब इसको करिए ओपन, 1 ए ई अपॉन एन प्लस 1 माइनस ए ई का स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस 1 का स्क्वायर। सब में हमने 2 टर्म्स खोले और हाईएस्ट टर्म को हाईएस्ट डिग्री टर्म को हमने क्या करा छोड़ दिया। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया, अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखिए अब क्या करना है कि जब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, तो ए ई आएगा, ए ई माइनस ये क्या आ जाएगा ए ई का स्क्वायर अपॉन 2n, n से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हमें ये पूरे मल्टीप्लाई करने हैं, तो फिर क्या हमको मिलता है वो देखिए। अब देखिए, एक तो मार्कर भी खत्म हो गए हैं सारे। देखिए इस n का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए ई माइनस ए ई का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 1, इस n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 अपॉन 2n। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा इसका अंदर, तो माइनस ए ई एन प्लस 1 से एन प्लस 1 ये ऊपर नीचे कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस 1। अब इस 1 से ये 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा। अब जो टर्म बचेंगे केवल उनको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे n log un अपॉन un प्लस 1 लगाना है। 1 से 1 काट दिया, ए से ए काट दिया। अब जो बचा है उसमें क्या लगाना है आपको, n से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख लीजिए, बाकी में n से मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसमें इस टर्म में जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले n से नीचे वाला n कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे भी n से n कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1/2। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस n ए का स्क्वायर अपॉन, अब हमने क्या किया इसमें n कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n, ये मिल गया। अब देखिए इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1/2 माइनस ए ई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए ई स्क्वायर अपॉन 2 और 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब n टेंस टू इन्फिनिटी, केवल यहीं पे n दिख रहा है आपको, रख दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों टर्म सेम बन जाएंगे, प्लस और माइनस का अंतर, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे लिमिट लगाने पे। उसके बाद बचेगा आपका 1/2। जो आपको टेस्ट फेल होने के बाद नंबर मिलता है
वो नंबर अगर 1 से छोटा है, वो नंबर जो मिला है x इज इक्वल टू 1/e पे रखने पे, अगर वो नंबर x से छोटा है, 1/2 जो है ये 1 से छोटा है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1/e पे क्या है, सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। और आपने पढ़ा था, और क्या आया था हमारा, हमने रब कर दिया है, आप लोगों ने अगर लिखा होगा तो उसको बता दो फटाफट से, क्या लिखा था हमने। देखिए x इज इक्वल टू 1/e पे जब हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया तो अगर नंबर हमारा लेस देन 1 आया है, इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। x इज इक्वल टू 1/e पुट करने पे जब हमने टेस्ट करा तो डाइवर्जेंट आई हमारी सीरीज। और उससे पहले हमने जब वो टेस्ट हमारा फेल हुआ था तो 2 और स्टेटमेंट थी कि x इज ग्रेटर देन 1/e पे सीरीज डाइवर्जेंट थी, x इज लेस देन 1/e पे सीरीज कन्वर्जेंट थी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दो चीजें डाइवर्जेंट हैं तो हम लिख सकते हैं x, या यहाँ तो इक्वल टू रहने दो, यहाँ पे भी एक इक्वल टू लगा दो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे 1/e पे सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, और x इज लेस देन 1/e पे सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने में टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको रजिस्टर पे बैठोगे पेन से करने तो 10 मिनट का केवल क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। सब बच्चों का दिमाग जो है एक जैसा नहीं होता है, किसी का IQ अच्छा होता है, कोई एवरेज IQ का होता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे YouTube की जानकारी हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने BCA, MCA, MBA, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स, अब BTech की मैथ्स का फर्स्ट सेम का कोर्स तो पढ़ा ही चुके हैं, ये सेकेंड सेम का सिलेबस स्टार्ट हो गया है AKT यूनिवर्सिटी का। तो इतनी सारी मैथ्स हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स एक जगह से, एक ही चैनल से पढ़ पाएँ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।